अब हम करने वाले हैं भाई LPP लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसका चैप्टर की वेटेज अप्रॉक्सीमेट 5 नंबर की रहने वाली है। 4 से 5 नंबर का इसमें से हमें मिलने वाला है और जो कि बहुत आराम से हम ला सकते हैं। इसमें अगर हम देखें भैया, पहले मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा इसकी, क्योंकि इस पे से MCQ बनेगा, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि मेरी थ्योरी समझना मेरे लिए आसान हो जाए। मैक्सिमाइज दे रखा है, कह रहा है Z एक मैक्सिमाइज है। मैक्सिमाइज का मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, किसी पॉइंट पे होगी, X और Y की किसी वैल्यू पे होगी, वो वैल्यू मुझे निकालनी है। उसके लिए लीनियर इनक्वालिटीज हमें दे रखी है 3 इक्वेशंस, यहाँ पे 2 दे रखी है, x + y < 50, 3x + y < 90। तो सबसे पहले हमें इनका बनाना पड़ेगा ग्राफ। हो सकता है कि एग्जाम के अंदर ग्राफ आपको दे रखा हो और बाकी चीजें आपको फाइंड करनी हो, तो कैसे करेंगे जरा हम देख लेते एक बारी। तो सबसे पहले अगर इक्वेशंस दे रखी है, इनक्वालिटीज दे रखी है, तो पहले हम उसको ऑलवेज इक्वल टू में रखेंगे। x + y = 50 और दूसरी है 3x + y = 90 के। ठीक है, इसके बाद ऑलवेज हम यहाँ पे जैसे टेबल वैल्यूज बनाते हो वैसे ही वैल्यूज निकाल लेना। मैं टेबल बना के सिखा रहा हूँ, जैसे आप बचपन में करते थे ना भाई, सेम वही तरीका रहने वाला है अभी तक। चलिए देखें, अगर मैं x 0 डालता तो y 50 आता और y 0 डालता तो x 50 आता। अगर x 0 डालता, x = 0 डालता तो y कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, और y 0 डालता तो x 30 आ रहा है। भाई यही है। ग्राफ बनाए। इस चैप्टर के मार्क्स बिल्कुल आराम से आप फुल मार्क्स ले सकते हो। चलिए, मैं रफली बना रहा हूं, आप ग्राफ शीट में कम से कम 2 से 3 ग्राफ बना के जाना, उससे एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा। नहीं बनाओगे तो एग्जाम में समझ में नहीं आएगा ग्राफ कैसे ड्रॉ करना था, फिर में कितने का गैप लेना था, कहाँ 10 कहाँ 20 कैसे कैसे करना होता है। 90 तक जा रहा है तो मैं 10 का ले लेता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 ले लूँ। इसमें भी 10 का ले ले। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। x0 y50 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। x0 y0 x50 यहाँ पे आएगा। तो एक लाइन सेगमेंट लाइन बना ले क्या? ये क्यों नहीं हो रहा भाई चेंज? चलिए इसे ही ले लेते हैं। ये रहा मेरे पास। वृत्त बढ़ गई। ये ठीक है। उसके बाद x0 y90 है। x0 y90 कहाँ है? x0 है, y90 है, x30 है, y0 है। ये बन गया मेरे पास लाइन सेगमेंट। तो जरा यहाँ पे बनाए। ये रहा। यहाँ तक आपने बिल्कुल बचपन तक ये सारे ग्राफ बनाए हैं, 10th में भी बनाए, 11th पे भी बनाए। यहाँ पे आपको क्या करना है, ज़रा ध्यान से समझिएगा बात को। जब आपने ये बना लिया पूरा, क्योंकि मुझे फुल मार्क्स चाहिए, आपको फुल मार्क्स लाने हैं, तो हर चीज़ आप मेंशन करेंगे। एरो बनाइए यहाँ पे बाकायदा, ठीक है। यहाँ बनाओ, ये एक्स एक्सिस लिखो। ये कौन सी है? 50-50 वाली, ये वाली है, तो यहाँ पे लिखिए x + y = 50। ये कौन सी है? 3x + y = 90। एक एक चीज़ मेंशन करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या? इनक्वालिटीज थी, आपने इक्वल लेके बनाया है।
इन क्वालिटीज का क्या यूज होता है, यहां पे हम शेड करते हैं, कॉमन रीजन निकालते हैं। फिर कॉमन रीजन में दो तरीके के रीजन बनते हैं, एक बाउंडेड जिसके चारों तरफ बाउंड्री हो, एक अनबाउंडेड जो खुले मैदान की तरह हो, शेडेड रीजन उसका। वो कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखना। यहां पे हम करते हैं ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट में एक्स और वाई कितना होता है, 0 0 होता है। एक्स और वाई एक साथ 0 0 पुट करो, 0 लेस देन 50 होता है, बिल्कुल होता है, तो ट्रू बोल सकता हूं ओरिजिन टेस्ट पे। 0 0 0 प्लस 0 0 लेस देन 90 होता है, ट्रू होता है। अगर ये ट्रू है तो आप इस लाइन को ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। अगर ये फॉल्स है तो ओरिजिन के अगेन शेड करेंगे, ओरिजिन की तरफ नहीं करेंगे। ये ट्रू है तो मैं इस लाइन को किधर को शेड करता भाई, इधर को, जरा ध्यान से देखना। दूसरी लाइन भी ट्रू है, ये वाली, इसको किधर करता, नीचे को। ये इधर को है, ये इधर को है। अगर आप कॉमन रीजन दोनों का शेडेड कॉमन देखें तो एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके अंदर का सारा कॉमन शेडेड रीजन आ रहा है क्या, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। ये है बाउंडेड। हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमम। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें कहां मिलती है, हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे मिलती है। कितने कॉर्नर पॉइंट है शेडेड रीजन के, एक ये रहा जिसको मैंने ए बोल दिया, एक ये बी हो गया, ये ओ हो गया और ये सी हो गया। बी के कोऑर्डिनेट की बात करी जाए तो ये 30,0 है। सी के कोऑर्डिनेट की बात करी जाए तो 0,50 है। इसकी बात करी जाए तो 0,0 है। ए कौन सा है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अगर ये ग्राफ पे बना रहे होते तो आपको सीधा सीधा मिलता 20, शायद 30 मिल जाता शायद, ठीक है। अगर 20 डालता तो वाई 30 ही मिलता, ग्राफ में बिल्कुल सही मिलता। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जैसे मेरे को लग रहा है कि ये 30 से ऊपर जा रहा है, जब पॉइंट में आपका कहीं ऊपर चला गया, ग्राफ में वैसे अगर सही बना रहे तो बिल्कुल सही मिलेगा। लेकिन मन में अगर कोई डाउट है तो आप दोनों को क्या कर लो, एलिमिनेट कर लो, कि सब्स्टिट्यूट से कोऑर्डिनेट निकाल लो, जो बचपन में करते थे। मैं दोनों को एलिमिनेट करके एग्जैक्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। y 50 है, ये माइनस 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 ये गया तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 40 हो गया। x कितना हो गया, 20 हो गया। x 20 डालने पे y 30 आ रहा है, तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट 20,30 मिल गए। 20,30 मिल जाएंगे अपने को, ठीक है। अब क्या करें, एक एक करके ये 4 पॉइंट आए, चारों को एक एक करके z में सब्स्टिट्यूट करते। z कितना था भाई, z था 4x प्लस y। पहला a पॉइंट जहाँ o कितना है, ओरिजिन 0 0, तो z कितना आ गया भाई, 0 आ गया। फिर कौन सा है b, 30,0, b 30,0 है तो z कितना आएगा, 30 पुट करता तो 120 आ जाता। फिर a कितना था, 20,30 था, तो z कितना हो गया, 20 पुट किया तो 80 आ गया, और 30 पुट किया तो 80 प्लस 30 110 आ गया। और तीसरा कौन सा है भाई, और लास्ट कौन सा है, 0,50 था सी पॉइंट। 0,50 है, x अगर 0 डाल दूं और y 50 डाल दूं तो ये 50 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 120 आ रही है मेरे पास इसकी। कौन से पॉइंट पे अगर पूछता तो बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 30,0 है, वो कोऑर्डिनेट बता देंगे। और मैक्सिमम वैल्यू z की कितनी है, 120 मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। यहाँ पे अगर हम देखें 3x प्लस 3y लेस देन 60, x प्लस वाई ग्रेटर देन 60। अब ग्रेटर देन का भी आ गया, पिछले में लेस देन का था। अच्छा, यहाँ पे एक काम था, x और y इज ग्रेटर देन 0 का क्या यूज था सर, इसका तो आपने किया ही नहीं। इसका मतलब क्या है, x और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है।
मतलब जो शेडेड रीजन बनने वाला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनने वाला है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, अगर कभी कहीं पे ये इक्वल टू का साइन नहीं हो, सिर्फ लेस देन का हो ऐसे करके, तो आप जो ये लाइन बनाते हो ये वाली, ये ऑलवेज डॉटेड में बनेगी। आने के चांस नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए जब भी इक्वल टू का साइन नहीं होता लाइन डॉटेड में बनती है। इसको देखते हैं भाई, पहली इक्वेशन कौन सी है, x प्लस 3y इक्वल टू 60 है, फिर x प्लस y इक्वल टू 10 है, एक और दी है x इज लेस देन इक्वल टू y। इस पे भी अभी करते हैं, चलो लिख देते हैं यहाँ पे x इक्वल टू y। अगर मैं इसमें x 0 डालता तो y कितना आता, 20 आता, y 0 पुट करता तो x 60 आता। इसमें अगर करा जाए, इसमें अगर x 0 डालता तो y 10 आता, y 0 डालता तो x 10 आता, यही था। उसमें अगर x 0 डाल देता तो y 0 मिल जाता, क्या y 0 डाल दूं x 0 निकाल लूं, भाई पॉइंट तो एक ही मिलता मुझे, तो कुछ और पुट कर लो, x इक्वल टू y एक तो मिल गया। हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी x इक्वल टू y की फॉर्म में हो कोई भी लाइन, ax इक्वल टू by जिसमें कांस्टेंट ना हो, ये ऑलवेज ओरिजिन से पास करती है, तो एक पॉइंट तो 0 0 जरूर ले लेना। अब ये 10 20 30 तक जा रही है तो y 10 डाल दूं, x 10 आ जाएगा, 20 पुट कर दो। अगर x y 10 डालता तो x भी 10 मिलता। सबके दो दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। बनाए ग्राफ, ग्राफ बनाए भाई, चलो कहाँ तक जा रहा है भाई, 60 तक जा रहा है ना, तो 10 10 के ले लेते हैं। 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60। x0 पे y कितना है, x0 पे y 20 है, x60 y0 ये मिल गया, ड्रॉ कर ले लाइन। दूसरा क्या है, दूसरा था x0 y10 था और एक 10,0 था, इसको भी ड्रॉ कर ले, ये हो गई। तीसरा x0 है, x0 पे y0 है और x10 पे y10 है, इसको भी ड्रॉ कर लो भाई। ये कुछ इस तरीके का बन गया। अब जरा पहले लाइन की इक्वेशंस लिख ले सारी, कौन कौन सी लाइन थी, कंफ्यूज ना हो ताकि हम, ये 10 10 वाली है, मतलब ये वाली है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 थी। ये वाली कौन सी थी, x प्लस 3y इक्वल टू 60 थी। ये वाली x इक्वल टू y थी। आप ट्रू और फॉल्स की तरफ चलते हैं। ओरिजिन टेस्ट कर रहे हैं, x प्लस वाई 3y है, x और y दोनों 0 डाल दिया, 0 छोटा है 60 से, ट्रू बात थी। 0 0 0 बड़ा है 10 से, क्या ऐसा होता है भाई, 0 बड़ा होता है 10 से, नहीं होता, तो यह फॉल्स था। लेकिन 0 0 अगर डालता, दोनों ही इक्वल टू 0। अब ये ट्रू है, क्योंकि जब भी लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो यहां पर ओरिजिन टेस्ट नहीं करते, यहां पे हम पॉइंट टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट टेस्ट। पहले इन दोनों को शेड कर ले, ये ट्रू थी, 3y वाली ट्रू है तो किधर को शेड करोगे, अगर ट्रू है तो किधर को शेड होती, ये इधर को होती। अगर फॉल्स है तो ओरिजिन के अगेंस्ट शेड करोगे। कहां है लाइन भाई, ये वाली है, ये है तो ओरिजिन के अगेंस्ट, ओरिजिन इधर है ना, इधर नहीं करोगे,
उधर को करोगे, इधर को करोगे। अभी तक मेरे पास दो कॉमन शेडेड रीजन आ रहे हैं, एक ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है। अब डिसाइड कौन सा करेगी ये वाली लाइन, कि ये वाला रीजन होगा कि इसके ऊपर वाला होगा। अब वो कैसे होगा? मैंने क्या बोला, जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा, इस फॉर्म में यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट नहीं पॉइंट टेस्ट करेंगे। और सिंपल भाषा में बात करूं, y हर पॉइंट पे क्या है, x से बड़ा है, तो y एक्सिस की तरफ शेड कर दो। अगर यही उल्टा होता, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y होता, तो मैं x की तरफ शेड कर देता। y एक्सिस की तरह इधर को होगी ना, तो मैं इसको किधर को शेड कर रहा हूं, मैं ऊपर की तरफ शेड कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये 1 2 3 और ये 4 कॉर्नर पॉइंट मिल गए, और शेडेड रीजन मुझे ये सारा मिल गया, ये सारा मिल गया भाई। 4 कॉर्नर पॉइंट मिल गए। एक जो है ये वाला जो है, ये A बोल दे, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D हो गया। पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स इसके कौन से हैं, बी के कोऑर्डिनेट थे 0,20, ए के थे 0,10। अब इसके और इसके नहीं मिल रहे क्योंकि मेरा ग्राफ पे नहीं है। आप ग्राफ पे बनाओगे आपको सही मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज करने वाला हूं। कौन सी लाइन बाइसेक्ट हो रही है भाई, इंटरसेक्ट कर रही है? एक x प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक x इक्वल टू वाई। अगर y की जगह x डाल देता तो x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 5 मिलता, x 5 मिलता तो y भी 5 मिलता। तो इसका मतलब D पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,5 हो गए। इसमें ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों। तो y की जगह x डाल देता तो 3x प्लस एक्स कितना हो जाता, 4x। 4x इक्वल टू 60, तो x कितना आ गया, 15 आ गया। x कितना आ गया, 15 आ गया। तो y भी कितना आ गया, 15 आ गया। यहां कहीं मिल रहा है, तो x भी 15 आ गया और y भी 15 आ गया। चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। क्या चाहिए, कह रहा है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों वैल्यूज बताओ। ये भी कौन सा है, ये भी बाउंडेड रीजन है, ये भी बाउंडेड रीजन है मेरे पास। तो z में पहला है मेरे पास a है, b है, c है, d है। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट a के कहाँ है भाई, 0,10 था। लिख लेते एक बारी, फिर एक एक करके कर लेते। b के 0,20, c के c 5,5 था, और d का था c के c 15,15 है, और d के 5,5 था। तो एक एक करके पुट करे। x0 y10 डालता तो z जो आता 90 आता। x0 y20 डालता तो x 180 z 120 आ जाता। 15 डाल देता तो 15 3 जा 45 हो गया, और ये कितना हो गया, 15 और 9 जा 135, 180 ये भी हो गया। और तीसरा 5,5 डालता तो ये 15 आ जाता, और ये 45 आ जाता, तो ये 60 मिल जाता। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 60, और मैक्सिमम कितनी है, 180 है। मैक्सिमम 180 है बी और सी यहाँ पे। तो कभी कभी हमसे ऐसा भी पूछ लेते हैं एमसीक्यू के अंदर कि ये ग्राफ भी बना के दे दिया, या ग्राफ नहीं बना के दिया उसने, हमें ग्राफ के साथ साथ कोऑर्डिनेट भी दे दिए। कोऑर्डिनेट भी दे दिया। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, 0,20, 15,15, 5,5, 0,0 पे, 0,10 पे। अगर किसी लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट्स पे वो सेम वैल्यूज दे रहा हो, ये लाइन सेगमेंट है ना, तो उस पूरे लाइन सेगमेंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये आपका आंसर होगा। ध्यान रखना, ठीक है। उन दोनों पे देगा, उस पूरे लाइन सेगमेंट पे। एक चीज ध्यान रखना, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ नई बात सीखने वाले इस क्वेश्चन के अंदर, तो जरा ध्यान देना यहाँ पे। अभी तक हमने जो किया वो बाउंडेड का क्वेश्चन किया था।
अब मैं अनबाउंडेड रीजन का क्वेश्चन करा रहा हूं। यहाँ पे हम कुछ नई बातें सीखने वाले और फिर मैं इसमें थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। आप जब थ्योरी पढ़ेंगे इनको करने के बाद तो फटाफट क्लिक हो जाएगी। मिनिमाइज निकालना है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे इज ग्रेटर देन 3 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 6 दे रखा है। सर क्या फर्क पड़ता है उससे? चलो पहले इक्वल टू लिख ले। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 है और एक x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। अगर मैं x 0 डाल देता तो y 3 आ जाता और y 0 डाल देता तो x 3/2 आ गया क्या? अगर मैं x 0 डाल देता तो y 3 आ जाता और y 0 डाल देता तो x 6 आ जाता क्या? आ जाता। ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें हम 1 1 का ले लेते हैं भाई, क्योंकि 6 तक ही जाना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। x 0 y 3 है, x 0 है, y 3 है। x 3/2 मतलब 1.5 और y 0 है, ये बनेगा भाई, ये बन गया। उसके बाद कौन सा है भाई? दूसरे पे चलते हैं। मेरे पास क्या था? x 0 y 3, ये भी x 0 पे y 3 है। यहाँ पे x 0 डाला था y 3 था, यहाँ पे x 0 डालता y 3 आ गया। ओके चलो ये रहा। और ये कौन सा है भाई? x 6 है और y 0 है, यही है। तो इसको भी ड्रॉ कर लो भाई। यही है। अब जरा ध्यान से देखेंगे। अब मैं यहां पे जब शेडिंग के लिए जाता, 0 बड़ा है 3 से, फॉल्स है। 0 बड़ा है 3 से, 6 से, फॉल्स है। फॉल्स है तो ये वाली लाइन कौन सी थी? ये वाली लाइन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 थी, और ये वाली थी x प्लस 2y इक्वल टू 6 के। इसको मैंने ऊपर को शेड किया, इसको मैंने ऊपर को शेड किया। अगर दोनों का कॉमन शेडेड रीजन देखूं तो ये इससे ऊपर, ये इससे ऊपर, तो कॉमन जो मिलेगा वो यहां से नहीं मिलेगा, ये सारा दोनों का। अब इसमें कोई बाउंड्री नहीं है। जब बाउंड्री नहीं है तो इसे ही कोई बोला जाता है अनबाउंडेड रीजन। अगर मैं इस पे देखूं तो इसमें मुझे 2 ही पॉइंट मिल रहे हैं। एक मिल गया ये वाला कॉमन जो कि था 6,0 था, और एक मिल गया 0,3। हो सकता है कभी कभी 3 भी मिल जाते हैं, वहां इंटरसेक्ट जब यहां कहीं करती तो 3 भी मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसी कोई लाइन जा रही होती तो एक यहाँ मिल जाता है, एक यहाँ मिल जाता, 3 भी मिल सकते। 2 मिले 2 से काम चला लेते हैं। z में पुट करे, z में मैंने सब्स्टिट्यूट किया। अभी मत समझना कि क्वेश्चन हो गया, नहीं, ट्विस्ट है कहानी में। एक a पॉइंट बोल लेते हैं, एक को b बोल लेते हैं। a है 6,0, b है 0,3। अगर 6 डालता तो ये आ गया 6, और ये भी डालता तो ये भी आ रहा है 6। दोनों पे ही 6 आ रहा है, दोनों पे ही 6 आ रहा है, और तो कुछ नहीं है ना भाई। यही था ना ग्राफ, एक बारी चेक कर लो। x 0 डाला तो y 3 आ रहा था, y 0 डाला 3/2 आ गया, ठीक था। x 0 डाला y 3 हो गया, y 0 डाला x 6 हो गया, ठीक है। सर मिनिमम वैल्यू तो इसका मतलब 6 ही होगी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। अब वो ट्विस्ट क्या है एक बारी देख लेते हैं। अब मैं जब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना भाई, अब जो बात समझा रहा हूँ फिर से बोल रहा हूँ, जब भी अनबाउंडेड आता है, यहाँ पे तो सेम आए, हो सकता 3 पॉइंट होते, तीनों की अलग अलग वैल्यू होती, सबसे मिनिमम जो होती वो हम लेते, लेकिन जो भी मिनिमम आती। लेकिन अब जब अनबाउंडेड होता है, बाउंडेड के अंदर क्या था कि ये जो सारी वैल्यूज थी x और y की, ये सारे इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, इनक्वालिटीज को, मतलब इसके इधर का कोई भी पॉइंट ले लूं, जैसे कि यहाँ पे 15,0 होता,
15,0, अगर मैं 15 पुट करता, y0 डालता, सेटिस्फाई कर रहा था। यहाँ डालता 15,+0 सेटिस्फाई करता, लेकिन यहाँ डालता 15 और 0, 15 छोटा होता है 0 नहीं। तो शेडेड का मतलब क्या होता है, यहाँ इसके अंदर अनगिनत वैल्यूज है x और y की जो सब इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं कर रहा, इनक्वालिटीज को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, कितने, तो आप बोलोगे अनगिनत, इन्फिनाइट। ये एमसीक्यू में बनता है। ऐसे ही इसके अंदर यहाँ की सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है x और y की, मैक्सिमम मिनिमा की नहीं। बाउंडेड के अंदर तो मुझे पता लग गया कि इसके अंदर ही जहाँ इसकी बाउंड्री पे मिलने, कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाती है बाउंडेड के अंदर। अनबाउंडेड के अंदर क्या है भैया, ये तो बहुत सारी वैल्यूज है। अब हो सकता है शायद ऐसी कोई यहाँ की वैल्यू होती, मैंने तो यही दो ली, जो मिनिमम वैल्यू दे रही होती। तो मैं जब भी अनबाउंडेड का आएगा तो एक स्टेप हमेशा बढ़ता है। वो क्या होता है, मिनिमम आपने क्या देखा, जब भी आपने यहाँ पे वैल्यूज निकाली z की, मिनिमम 6 थी। तो आप क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना, z कहाँ गया भाई, z इज लेस देन 6 लेंगे, मतलब x प्लस 2y इज लेस देन 6, एक नई इनक्वालिटीज बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, z की मिनिमम वैल्यू चाहिए, हम चेक कर रहे हैं क्या 6 से कम भी कोई z और तो नहीं है। इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करेंगे। x प्लस 2y इज लेस देन 6 लेंगे, अगर कुछ 6 की जगह 2 होता तो लेस देन 2, 6 से छोटा लेके देख रहे, लेट करके देख रहे हैं। ये हमेशा करेंगे अनबाउंडेड में। अब जब मैंने x 0 डाला तो y कितना आता भाई, 3 आता, और y 0 डालता तो x कितना आता, x 6 आ जाता। ये कहाँ है, 0,3 ये रहा, 6,0 ये रहा। सर ये तो यही बन गई, लेकिन ट्विस्ट है, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, क्योंकि इक्वल में नहीं लिया है हमने, लेस देन लिया है, तो मैं जब इसका बनाता तो ये तो डॉटेड में बनता। और डॉटेड का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यूज इंक्लूड नहीं कर रहे। जब मैंने शेड करने की बात करी ओरिजिन टेस्ट पे, ये ट्रू था, ट्रू किधर को होता, ट्रू इधर को होता। क्या पहले वाले रीजन को ये परेशान कर रहा है, क्या ये पहले वाले रीजन को डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं, उसके बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, जब घुस गया है नहीं, तो इसका मतलब मेरी मिनिमम वैल्यू 6 ही होगी। अगर यही लाइन यहां कहीं बन जाती और मैं शेड करता तो पहले वाले एरिया में अगर ये चली जाती बाउंडेड रीजन में, तो मैं बोलता नो मिनिमम वैल्यू, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं रहने वाली है। अगर पहले वाले शेडेड रीजन को ये डिस्टर्ब करेगी तो, ठीक है। अगर यहां से कोई लाइन बनती है ऐसे डॉट 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 में, यहां बनती और यहां शेड करता तो ये पहले वाले में परेशान करती ना, तो मैं लिख देता। लेकिन सर अगर यहाँ पे मिनिमम की जगह मैक्सिमम लिखा होता तो क्या करते, तो मैं z इज ग्रेटर देन 6 ले लेता। अगर मैक्सिमम पूछा होता अनबाउंडेड में, 6 से बड़ी कोई वैल्यू तो नहीं है। अगर मिनिमम पूछा तो चेक करूंगा 6 से छोटी तो कोई नहीं है, मैक्सिमम है तो 6 से बड़ी तो कोई नहीं है। लेकिन अनबाउंडेड में ही ये केस बनेगा, ध्यान रखना, क्लियर है। तो यहाँ पे ये एक नया कॉन्सेप्ट आता है अनबाउंडेड के अंदर। ज़रा ध्यान से समझना, बहुत सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे, 1-2 नंबर आपके एमसीक्यू में बन सकते हैं इसमें से। मेरे पास एक z था, मैक्सिमम इनक्वालिटीज दे रखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखेंगे, z को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपके पास सब कुछ दे दिया उसने, z भी दे रखा है, इनक्वालिटीज की भी इक्वेशन दे, कह रहा नीचे एमसीक्यू में दे दिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें से कौन सा है, तो z इज ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जो z होता है उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे डार्क कर रखी है, मतलब कलर चेंज कर रखा है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज वन दैट इज कंसर्न विद फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो आती है, ये फंक्शन है z। क्या फंक्शन, ये दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है फंक्शन की, उसको
ऑप्टिमल वैल्यू बोला जाता है, जिसको हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोल रहे थे। ऑफ ए लीनियर फंक्शन, किसकी? ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। सेवरल वैल्यू से एक्स एंड वाई सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव, एक्स और वाई नॉन नेगेटिव, एंड सेटिस्फाइंग सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज कॉल्ड लीनियर कॉन्सेंट्रेट्स। मतलब ये जो है दिस, इसमें कभी कभी हमें इक्वेशन दे दी, ये सब कुछ दे दिया, कह रहा है ये नंबर्स कितने हैं लीनियर कॉन्सेंट्रेट्स के, तो कितने हैं? 1 2 ये 3, इसको भी काउंट करेंगे और ये 4 आंसर रहेगा मेरा। कितना होगा? 4 आंसर बोलेगा, ठीक है। कितना होगा? 4 होगा। आगे देखे, ये हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। एक्स एंड वाई आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल, क्योंकि एक्स और वाई ही हमारी वैल्यू डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्टिमल वैल्यू ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये चीज़ बता दूं, ये आपकी पूरी बुक से थ्योरी ली गई, आपकी बुक में ऑलरेडी है, ठीक है। इसकी पीडीएफ तो मैं शेयर करूंगा, अगर आपको ज़्यादा हो तो पीडीएफ आप अपनी बुक से भी देख लेना। अब जरा ध्यान से देखना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और एमसीक्यू के लिए कर रहा हूं। Therefore is called the feasible reason for problem. Every point of this reason is called the feasible solution to the problem. ये मैंने शेड किया सारा, एक ग्राफ था जो पीछे दिया हुआ था। This is shaded is the feasible reason. ये एक feasible reason है, bounded है, इसको ही हमने क्या बोला? feasible reason। आगे क्या रहा है? Every point of this reason is called the feasible solutions. मैंने अभी क्या पूछा था कि x और y की कितनी वैल्यू इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करती है? जितनी भी x और y की वैल्यू है वो क्या है? फिजिबल सोल्यूशन है। और वो कितनी होती है? अनगिनत होती है। कॉमन रीजन डिटरमाइन द ऑल कंसिडर्ड इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव दिस फिजिबल रीजन फॉर द रीजन अदर देन द फिजिबल रीजन कॉल्ड द इनफिजिबल रीजन। इसको छोड़ के बाकी सारा रीजन कौन सा होता है? इनफिजिबल रीजन होता है। यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स। कहाँ गए भाई? यहाँ रहा। देयर आर इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स। कितनी सेटिस्फाई कर रहे हैं भाई? अनगिनत पॉइंट। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात नहीं कर रहा, इनक्वालिटीज को कितने पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहे हैं? इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स रहेगा आंसर। कहीं वो 4 कॉर्नर पॉइंट मत लिखा रहना, गड़बड़ हो जाएगी। फिजिबल सोल्यूशन पॉइंट विद इन एंड ऑन द बाउंड्री, अंदर और बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स है ऑफ द फिजिबल रीजन रिप्रेजेंट द फिजिबल सोल्यूशन, वो सारे। एवरी पॉइंट विद ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल दिस आर द फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एक्सेट्रा। एनी पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन कॉल्ड द इनफिजिबल सोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहां पे देखिए, any point in the feasible region that give the optimal value of the objective function called the optimal solution। अभी बताया था z की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को ऑप्टिमल सोल्यूशन बोला जाता है। लेकिन जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ थ्योरम्स दे रखी है। आर बी द फिजिबल रीजन कन्वेक्स पॉलिनोमियल फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आप पढ़ लेना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम 2 में। लेट आर बी द फिजिबल रीजन फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम z बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन r इज बाउंडेड। अगर r बाउंडेड रीजन में है देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z हैज बोथ अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ r एंड ईच ऑफ दिस अकर एट कॉर्नर पॉइंट। अगर बाउंडेड है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलती है। लेकिन जो x और y की वैल्यूज है वो अनगिनत होती है, इसलिए हम सिर्फ कॉर्नर वाले ही उठा के चेक करते हैं, ये ध्यान रखना। r इज अनबाउंडेड देन ए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। अभी मैंने क्या बताया था, अगर शेडेड में वो चली जाती डॉट वाली लाइन, उसका रीजन भी आ जाता, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसमें मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट, ध्यान रखना। तो यही बात वो यहाँ पे सारी आपको समझा रहा है। ये सारी चीज़ें एक बार आप पढ़ लेना। ये बात मैंने देखो ये वाली समझाई ना, वो ग्रेटर देन m और लेस देन m लेके करते हैं, ये सारी ही बात इसमें बता रहा है। तो हमने क्वेश्चन में इस चीज़ों को सीख लिया है। अच्छा, एक और देख लो, ये मेरा ग्राफ है, 1 मार्क्स में कभी क्वेश्चन दे देता है वो। ये राइट है, हाफ प्लेन है, ये लेफ्ट हैंड हाफ प्लेन है। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, ये बना के दे दिया, कह रहा राइट हाफ प्लेन ओरिजिन कंटेन, इसको शेड भी कर दिया ऐसा कुछ, ठीक है।
कह रहा है ये ओरिजिन कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कर रहा है क्या, राइट हाफ प्लेन नहीं कर रहा है, तो आप लिखो कि नहीं कर रहा है। लेफ्ट हैंड प्लेन इधर को शेड कर रखा है, क्या कर रहा है, ओरिजिन को कंटेन सर कर रहा है, इधर को शेड कर रखा है, ओरिजिन आएगा इसमें ऐसी भी लाइन हो जाती है कभी कभी भाई, ऐसी दे दी, ये हाफ प्लेन हो गया ना, क्या हाफ प्लेन कंटेन कर रहा है ओरिजिन को, सर नहीं कर रहा। क्या हाफ प्लेन ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, तो ये हाफ प्लेन आप इसे अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन पे भी इसको बोल देते हैं, तो क्वेश्चन इस पे भी बनता है।